अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एक्सपीरियंस चैनल। आई हूं वजिया ज़ैनब। जो आज हम लेक्चर डिस्कस करने लगे हैं वो है सन का। तो आज हम पढ़ेंगे सन क्या है, सन की डिफरेंट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसकी कंपोजिशन पढ़ेंगे और सन ने बाकी सारे प्लैनेट्स को एक ऑर्बिट में किस तरह से रखा हुआ है कंट्रोल करके, तो इसका भी आंसर हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम सन के साइज की बात करें तो ये बहुत ही लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है जो कि सोलर सिस्टम के सेंटर में प्रेजेंट होता है। और अगर हम सन के मैस की बात करें तो 99.8% जो सोलर सिस्टम का मैस है वो किसका है, सन का इंक्लूडेड है। और सन जो है वो मेजर सोर्स है हीट एंड एनर्जी का, क्योंकि ये बहुत ही हॉट गैसेस से मिलके बना होता है। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर पे जितनी भी हीट और एनर्जी आ रही है वो किसकी वजह से है, सारी सनलाइट की वजह से है। और अभी मैंने आपको बोला कि सन के इर्द गिर्द सारे प्लैनेट्स रोटेट करते हैं, तो उसकी मेन रीज़न कि ये सारे प्लैनेट्स सन के इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये प्लैनेट्स अपना फिक्स्ड ऑर्बिट छोड़ के अपने ऑर्बिट से निकल जाएं, कहीं दूर हो जाएं। नहीं, ऐसा नहीं होता, वो अपने फिक्स ऑर्बिट में ही रोटेट करते रहते हैं। उसकी मेन वजह क्या है कि सन के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, तो वो उस ग्रेविटेशनल पुल से की वजह से ये जो सारे प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं, अपने फिक्स ऑर्बिट में रोटेट करते हैं। अगर ऐसा ना होता तो ये सारे प्लैनेट्स इस यूनिवर्स में डिस्पर्स हो जाते। तो अब हम देखते हैं सन का स्ट्रक्चर और उसकी कंपोजिशन। पहले कंपोजिशन की बात करते हैं। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम की जो परसेंटेज है, हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है 70% और हीलियम की कंसंट्रेशन जो है वो 28% है। इसकी वजह से जो बाकी सारे मैटर मिनरल जो भी प्रेजेंट हैं सन में, वो उनकी परसेंटेज क्या है, लेस देन 2%। सन की अगर रेडियस की बात करें तो वो 432,168 माइल्स है। और अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो जो सन है उसका वॉल्यूम फिल करने के लिए या तो हमें 13 मिलियन अर्थ चाहिए होंगी, हम 13 मिलियन अर्थ को डालते जाएंगे तो सन का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, या सारे प्लैनेट्स को 600 टाइम्स हम फिल करें तब जाके सन का वॉल्यूम क्या होता है, फिल होता है। तो इसका मतलब क्या है कि सन का वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा है। और अगर हम अर्थ का डिस्टेंस देखें सन से तो वो कितना है, 93 मिलियन माइल्स। अब बात करते हैं अर्थ की लेयर्स की। जब हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले इसकी लेयर है कोरोना, उसके बाद क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर, कनेक्टिव जोन, रेडिएटिव जोन एंड कोर। वन बाय वन ये वाली सारी लेयर्स हम डिस्कस करें। जो सबसे पहली लेयर हम डिस्कस करेंगे आउटर लेयर, वो है कोरोना की। ये हाईएस्ट पार्ट है सोलर सिस्टम का जो सोलर एटमॉस्फेयर से ऊपर प्रेजेंट होता है। और सोलर एटमॉस्फेयर से ऊपर इसका अगर डिस्टेंस देखा जाए तो ये कितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट होती है, 10,000 किलोमीटर पे। और इसका जो एटमॉस्फेयर है, जैसे ही आप इसके सेंटर से मूव करना अवे शुरू कर देंगे तो साथ ही साथ इसका जो टेम्परेचर है वो भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। इसकी वजह अभी भी साइंटिस्ट को मालूम नहीं है। अगर हम इसका टेम्परेचर देखें तो एवरेज टेम्परेचर जो है कोरोना का वो 1 to 2 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। और डेंसिटी इसकी बहुत ही थोड़ी है। अगर वाटर से कंपेयर किया जाए तो वाटर की निस्बत इसकी 1 बिलियन टाइम्स लेस डेंसिटी है। अगली लेयर है क्रोमोस्फेयर की, जो फोटोस्फेयर से ऊपर प्रेजेंट होती है। इसका टेम्परेचर जो देखा गया है वो 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड देखा गया एट दी टॉप। ज़्यादातर ये रेड विजिबल होती है, हमें से विजिबिलिटी अगर देखी जाए तो इसकी रेड होती है। जब सोलर इक्लिप्स भी लगा होता है तो इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ द रेड फ्लैशेस। उसके बाद आती है प्रोटोस्फेयर। प्रोटोस्फेयर जो होती है उसको हम सन की सरफेस ऑफ द सन इज कॉल्ड द प्रोटोस्फेयर की अगर डेफिनेशन देखी जाए। अगर इसका हम टेम्परेचर देखें तो वो है 5800 केल्विन। और फोटोस्फेयर की सरफेस पे कुछ सन स्पॉट्स देखे गए हैं। ये सन स्पॉट्स इस तरह से, जिस तरह के आपको पिक में नजर आ रहा है, ये सन स्पॉट्स जो इसकी वजह है काज होने की वो है सन की मैग्नेटिक फील्ड। सन की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये सन स्पॉट्स काज होते हैं। और लेकिन इनका जो टेम्परेचर होता है वो
ठंडा होता है, कम होता है 3800 केल्विन। लेकिन अगर जो सन स्पोर्ट्स हैं ये देखा जाए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा बड़ा सन स्पोर्ट देखा गया उसका डायमीटर जो था वो 50,000 किलोमीटर था। इसी तरह से अगर हम अगली लेयर पे आ जाते हैं वो है कनेक्टिव जोन। कनेक्टिव जोन आउटर लेयर है, रेडिएटिव जोन के ऊपर प्रेजेंट होती है। 2% ऑफ द जो सन का मैस होता है वो ये कंप्राइज कर रही होती है, और जो वॉल्यूम है इसने लिया हुआ होता है वो 2/3 है। डेंसिटी इसकी बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है और टेम्परेचर ड्रॉप कर जाता है बिलो 2 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगली लेयर है वो है रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन कवर कर रही होती है मेन कोर को, जो सेंट्रल पार्ट है कोर उसको कवर कर रही होती है जो लेयर, उसको बोलते हैं हम रेडिएटिव जोन। और अगर इसका डायमीटर देखा जाए तो वो है 1 मिलियन किलोमीटर। इसका जो मैस होता है वो सन के हाफ का होता है। एनर्जी जो ट्रैवल करती है इस जोन से वो होती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। एनर्जी जब इस जोन से ट्रैवल करती है तो वो रेडिएशन की फॉर्म में ट्रैवल करती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो फोटॉन्स होते हैं वो स्कैटर्ड कर जाते हैं इस जोन में। तो जब वो स्कैटर्ड कर जाएंगे तो उसको जो टाइम लगेगा इस जोन से निकलने के लिए वो बहुत ज़्यादा लगेगा, अबाउट 1 मिलियन ईयर्स। उसके बाद आता है सन का सबसे मेन पार्ट, सेंट्रल पार्ट, कोर। कोर जो पार्ट है ये बहुत ही एक्सट्रीम पार्ट होता है। इसमें जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, और इसी में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, एनर्जी भी यहीं पे जनरेट होती है। एनर्जी जिस प्रोसेस से जनरेट होती है उसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, और इसकी सरफेस पे जो हाइड्रोजन होते हैं वो भी हीलियम में कन्वर्ट होते हैं। और हम देखते हैं कि अगर हम इसके टेम्परेचर की बात करें तो वो 15.6 मिलियन केल्विन है। बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं कोर में। और प्रेशर जो होता है उसका 250 बिलियन एटमॉस्फेयर होता है, और इसके सेंटर पे जो सन डेंसिटी होती है वो वाटर की डेंसिटी से 150 टाइम्स ज़्यादा होती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने सन, उसकी कंपोजिशन और डिफरेंट उसके स्ट्रक्चर्स में जो लेयर्स प्रेजेंट है उन सबको 1 बाय 1 डिस्कस किया है। अगर आपको इस लेक्चर में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।